गुड मॉर्निंग सभी को। हमारा आज नया एक चैप्टर शुरू होने वाला है, धातु एवं धातु क्रम। मगर उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो यहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी हैं वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है पदार्थ। क्या होता है पदार्थ ये जानेंगे, फिर नीचे आएंगे और फिर धातु के बारे में जानेंगे। पदार्थ होता है हर वो चीज़ इस दुनिया में, हर वो चीज़ जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो और वो कुछ ना कुछ जगह, स्पेस, जगह को छेकता हो। जैसे कि मान लीजिए डस्टर, ये डस्टर का कुछ ना कुछ भार होगा, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ जगह छेकेगा। ये देखिए इतना जगह इसने छेका है, ठीक है, तो ये पदार्थ है। अब सवाल आता है क्या क्या चीज़ पदार्थ है। तो देखिए 5 इंद्रियां होती हैं। पहला होता है देखना, आँखें, हमारी आइज़। सेकंड हो गया नोज़, जो हम सूंघते हैं। तीसरा हो गया नोज़ हो गया, या आपका टंग यानी हमारा जीभ। चौथा हो गया आपका स्किन यानी हमारी त्वचा। और पांचवा हो गया हमारा ईयर्स यानी कि हमारे कान। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम देख सकते हैं वो सभी के सभी पदार्थ हैं। जो भी चीज़ हम सूंघ सकते हैं हमारे नाक से वो सभी के सभी पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे डिओड्रेंट हो गया, ये सब पदार्थ। जो भी चीज़ हम टंग से टेस्ट कर सकते हैं, जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, या एन लगे, टंग से टेस्ट कर सकते हैं, वो सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। जो भी चीज़ हम त्वचा से छू सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। और अगली चीज़ आती है कान। तो जो भी चीज़ हम सुन सकते हैं वो सब पदार्थ नहीं है। जैसे कि हम गाना हो गया, गाना पदार्थ नहीं है। समझ में आ रहा है। बाकी ये 4 चीज़ जो कर सकती है वो सभी पदार्थ है। अब आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा होगा कि ऑक्सीजन, ठीक है, क्या ये पदार्थ है? क्योंकि इसको देख नहीं सकते, चलिए सूंघने का पता नहीं, इसको जीभ में टच नहीं, मतलब जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते, तो क्या ये पदार्थ है? ठीक है, तो इसका जवाब है ये द्रव्यमान और जगह। अब आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन का क्या द्रव्यमान है? ऑक्सीजन तो हवा है, उसका कोई द्रव्यमान होता है? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर होगा। ये आपका 9th का एक क्वेश्चन है। ये देखिए, निम्नलिखित में से मोलों की संख्या ज्ञात करें। 12 ग्राम ऑक्सीजन, 22 ग्राम CO2, ये भी एक गैस है, 12 ग्राम ऑक्सीजन। तो ग्राम ऑक्सीजन यानी उसका कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, यानी ऑक्सीजन क्या है, पदार्थ है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम स्मेल कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, हम सांस से अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, नाक जो होता है हमारा नोज़, वो ऑक्सीजन को लेने का काम करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पदार्थ हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ को फिर बांटा गया है 3 चीज़ों में। एक हो गया तत्व, एक हो गया यौगिक, और एक हो गया मिश्रण, मिक्सचर जिसे कहते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या कहलाएगा? जब समान परमाणुओं के मेल से जो बनता है उसे कहते हैं तत्व। बहुत सारा परमाणु जो समान आकार का हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा, प्रोटॉन की मात्रा समान हो, वो सब अगर एक जगह मिल जाए, ठीक है, तो वो तत्व बनाते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं हमने ले लिया कार्बन ले लिया। कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसका परमाणु कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा नाभिक। ये बनेगा पहला कक्ष और ये बनेगा उसका दूसरा कक्ष। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया नाभिक। तो ये एक परमाणु है, कार्बन का एक परमाणु। तो इसका जो आकार है, ये है उसका आकार, नाभिक से अंतिम कक्ष की दूरी। तो सभी इसके जो परमाणु होंगे कार्बन के, वो एक जैसे ही दिखने में होंगे, ऐसे ही होंगे। उसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन का एक परमाणु है उसके पास इतने हैं, दूसरा परमाणु है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं समान परमाणु अगर एक साथ मिल जाते हैं तो वो तत्व बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है यौगिक की। यौगिक क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक तत्व, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अगर एक जगह मिलते हैं एक समान अनुपात में, ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो अनुपात होता है वो समान होता है, लेकिन जो परमाणु की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, H2O है जो जल बनता है, इसमें 2 परमाणु है हाइड्रोजन के और 1 परमाणु है ऑक्सीजन तत्व के। ठीक है, और ये दोनों मिलके एक अणु बना रहा है जल का, मगर इसका जो अनुपात होगा वो समान होगा। अनुपात मतलब कि जितना मात्रा में हम हाइड्रोजन लेंगे उतना ही मात्रा में हम ऑक्सीजन भी लेंगे। भले उसका परमाणु 2 होगा, लेकिन उसका मात्रा जो होगा वो क्या होगा? समान होगा। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं, लेकिन इसका जो अनुपात होता है वो समान नहीं होता है। जैसे कि हो गया हवा। ठीक है, हवा में क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये सब जो है वो हवा के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये सब तत्व हैं। ठीक है, यौगिक भी है। अब ये सारे जो हैं उनका अनुपात समान नहीं है। जैसे नाइट्रोजन जो है वो 70% है, ऑक्सीजन जो है वो 28% है। ठीक है, तो इनका जो अनुपात है वो समान नहीं है, वो अलग अलग अनुपात के मिल के मिश्रण मिलाते हैं। तो ये फ़र्क होता है मिश्रण में, यौगिक में और तत्व में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो तत्व है, तत्व ध्यान से सुनिएगा, तत्व, इसको फिर आगे बांटा गया है धातु में, अधातु में, और एक होता है उपधातु। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो एक समान गुण दिखाते थे उसको हम कहते थे कि वो धातु हैं, और जो नहीं दिखाते थे उसको कहते थे अधातु। लेकिन बाद में ये चीज़ पता चली कि उपधातु करके भी कुछ हैं जो कि धातु के भी दिखाते हैं और अधातु के भी दिखाते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है उपधातु। तो धातु के कौन कौन से ऐसे, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। धातु के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या उदाहरण होते हैं? तो लोहा, चांदी, ये सब क्या है? धातु। अधातु क्या है? अधातु देखिए, अधातु में आएगा आपका
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब होंगे अधातु। अब बात करते हैं उपधातु क्या है, तो बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, ये सब होगा अधातु। एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या होगा, उपधातु। तो ये अधातु हैं, ये उपधातु के उदाहरण हैं और ये धातु के उदाहरण। तो अब बात करते हैं जल किस में आएगा, क्या वो धातु होगा, अधातु होगा या उपधातु होगा। तो उसका आंसर है कि वो कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो तत्व नहीं है, वो यौगिक है। इसलिए ध्यान देना है आपको, जो भी तत्व है वह उसी को हम धातु, अधातु और उपधातु में बांट सकते हैं, बाकी को नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने तत्व हैं अब तक जो पाए गए हैं और उनमें से कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने उपधातु हैं। तो देखिए, कुल जो है वो 118 तत्व हैं हमारी दुनिया में। उस 118 में से 91 जो है वो क्या है, धातु। और 27 ऐसे हैं जो धातु नहीं है, धातु नहीं है। तो धातु नहीं है तो क्या है, तो वो दो तरीके से उनको बांटा गया है, एक हो गया अधातु और एक हो गया उपधातु। आप लोग के सिलेबस में उपधातु नहीं है तो इसीलिए 27 को अधातु लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप समझ जाइए कि उसको अधातु और उपधातु में भी बांटा गया है। ठीक है, तो और अगर आगे पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। अधातु कितने हुए, 20 अधातु होते हैं और 7 जो होते हैं वो उपधातु होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये हम आवर्त सारणी में देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जितना भी ब्लू आपको दिख रहा है, ठीक है, जितना भी ब्लू, ये सब ब्लू, ठीक है, ये सारे के सारे धातु हैं। जितने भी आपको ग्रीन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे उपधातु हैं। और जितने के जितने ये सिल्वर टाइप के दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अधातु। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको दिखाया कौन कौन से धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं और कौन कौन से उपधातु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि धातु क्या होता है, धातु हम किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो धातु के जो भौतिक गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म, उसको देखते हैं। पहला भौतिक गुणधर्म है कि सारे के सारे धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धन आयन शायद यहाँ पे आ गया, धन आयन बनाते हैं, प्लस चार्ज। वो सारे के सारे क्या है, धातु। दूसरी इनकी जो गुणधर्म होता है वो ये होता है कि इनको मार मार के पतली वायर में, पतला वायर में बदला जा सकता है। ठीक है, इनको मार के, जैसे लोहा है, तांबा हो गया, इनको मार मार के एकदम पतला शीट में, वायर में बदला जा सकता है। ठीक है, और इसे कहते हैं हम तान्यता। तान्यता मार मार के इसको क्या किया जाता है,
ये मतलब फैलने लग जाते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहार क्या करता है, इसको मारता है तो ये फैलने लग जाते हैं, तो वो कहलाता है तान्यता। और जो वायर बनने की जो प्रकृति है, जो हम पतला कर देते हैं, उसको कहते हैं आघात। आघात वर्तता। इंग्लिश में इसका मतलब हुआ डक्टिलिटी, और इसका मतलब हुआ मैलिएबिलिटी। ठीक है। मार मार के वायर में बदलना, जैसे तांबा को हम क्या होता है, मार मार के वायर में बदलते, कॉपर है उसके वायर आते हैं तो उसको मार मार के वायर में बदला गया है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको हम मार के फैला नहीं सकते। वो क्या क्या है? सोडियम। सोडियम जो है एक धातु है, Na+ बनाता है ना, ये धनायन बनाता है, ये एक धातु है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। हमने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था जब हम इसको पानी में डाले थे, जो ब्लास्ट हुआ था, तो हमने देखा था कि कितना पतला था, हम इसको आसानी से तोड़ सकते थे। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील भी होते हैं, इसीलिए इसको मोम में रखा गया था। मोम में या केरोसिन में भी इसको रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, हवा में रिएक्ट कर जाएंगे, क्रिया कर जाएंगे। एक और होता है पोटेशियम, और एक और होता है मर्क्यूरी, पारा। क्योंकि ये लिक्विड होता है, यानी ये द्रव में पाया जाता है, तो द्रव को आप मार नहीं सकते ना। तो ये 3 ऐसे हैं जिनको आप ना तो फैला सकते हैं और ना ही पतले वायर में डाल सकते हैं। बाकी सभी जो धातु होते हैं वो आप उसको तान सकते हैं और आप उसको पतली वायर में बना सकते हैं। ठीक है। अब अगली चीज़ आ गई कि सभी के सभी में चमक होता है। जितने भी धातु होते हैं उनमें चमक होता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, चमकते हैं। ठीक है। लोहा हो गया, ये भी चमकते हैं। लेकिन अधातु नहीं चमकते। अगली चीज़ होगी, जितने भी धातु होते हैं उनमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह एक तरफ से दूसरे तरफ किया जा सकता है। मतलब धातु में विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, लेकिन अधातु में नहीं हो सकता। ठीक है। तो जितना, जैसे लोहा हो गया और आपका चांदी हो गया, चांदी, इन सभी में क्या है, आप विद्युत प्रवाह कर सकते हैं। पारा हो गया, जिसको हम टेम्परेचर, तापमान को नापने के लिए काम करते हैं, मर्क्यूरी को थर्मामीटर में, वो ऊष्मा का क्या होता है, चालक होता है, जिसके कारण से हमें पता चलता है कि तापमान क्या है। तो ये भी ऊष्मा का क्या है, प्रवाह करता है, ऊष्मा का चालक होता है। ठीक है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, गुण है। अगली बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, Mg+O2। ये मिलके बनाता है MgO। यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 2। ठीक है।
Na प्लस O2 ये बनाता है Na2O। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 डाल दीजिए। नहीं, एक काम कीजिए, यहाँ 2 डाल के यहाँ 4 हो जाएगा। जिंक है, O2 के साथ क्रिया करके ZnO बनाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब आपको लग रहा है कहीं पे ये ZnO हो जा रहा है, कहीं पे Na2O हो जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे 2 लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा? तो इसका बता देता हूँ। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो जब वो क्रिया करेगा तो आड़ा तिरछा मेथड हमें पता है, आड़ा तिरछा पद्धति। जैसे सोडियम के साथ अगर करेगा तो Na का कितना होता है 1 होता है, O का कितना होता है 2 होता है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, Na2O। मैग्नीशियम का क्या होता है 2 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 2 होता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा MgO, ठीक है। वैसे ही Zn के साथ इसका भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है, तो कट के क्या बन जाएगा ZnO, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इसका जो अगला गुणधर्म होता है वो हम सभी ने अम्ल क्षार में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, लवण बनाता है, और क्या बनाता है, H2 गैस देता है, ठीक है। तो धातु में जैसे आप ले लीजिए Fe प्लस H2SO4, Fe2SO4 नहीं सॉरी FeSO4 प्लस H2, ये इसका उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण हो गया Al प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2, क्योंकि Al के पास क्या होता है 3 होता है, तो ये इसके पास चला जाएगा। Fe का भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है, तो कट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है आड़ा तिरछा से, ठीक है। तो इसको करते हैं, ये इधर आ जाएगा, 3 है, ये 2 है, 6 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, इसमें क्या लगा सकते हैं, 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है और H2 गैस देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका दूसरा गुणधर्म हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरे गुणधर्म की, कि धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके भी H2 गैस देता है, ठीक है, H2 गैस देता है। जैसे कि Fe को अगर हम H2O से करेंगे तो हमें मिलेगा Fe2O3 प्लस H2। अगर इसको हम मिलाते हैं तो इधर 3 है, इधर भी हम 3 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। Fe इधर 2 है तो इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या होगा, H2 गैस देता है। तो ये 3 जो है वो इसके रासायनिक गुणधर्म हैं जो मैंने बताया। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है धातु को हम अलग अलग कर सकते हैं, किस तरह से हमें धातु मिलता है अलग अलग तरीक़ों से, और जंग के बारे में पढ़ेंगे, जंग क्या होता है जो लोहे में लगता है और वो क्यों लगता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में समझ आया हो। अगर कुछ नहीं आया हो तो पूछें, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।